तो यहाँ पे फायर विकेट आई है और जय बालाजी महाराज। दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग? गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? तो अभी सुबह सुबह मैं इसके पापा ड्यूटी गए हैं और मैं उठ गई हूँ और दिव्यांश जो है वो सो ही रहा है। तो जैसे कि आप लोगों को पता है ठंडी के दिन आ गए हैं तो हमारा कंबल भी निकल चुका है और मैंने रात को इतने सारे कपड़े धोए थे तो मैं इन कपड़ों को छत में डालने जा रही हूँ। आज है संडे और आज छठी मैया जी का त्यौहार है। तो आज मैं आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें दिखाने वाली हूँ हमारे वहाँ छठ कैसे मनाई जाती है। हाँ, मैं उत्तराखंडी हूँ पर हमारे यहाँ पर छठ मनाई जाती है बहुत धूमधाम से। आप लोग प्लीज़ ब्लॉग में बने रहिएगा, आज का ब्लॉग बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। तो फ्रेंड्स मैंने कपड़े हैं वो डाल लिए हैं। तो जैसे कि ये देख सकते हैं आप, मैंने ये दिवाली में पहना था और ये मैंने करवा चौथ पे पहना था। अब मैं छठ पूजा में भी यही पहनूँगी। और दिव्यांश के स्कूल की ड्रेस मैंने जो अंदर से इनर सेट हमने ली थी उसके लिए ये धो दी है। और मैं आपको दिखाती हूँ बहुत ही था। अभी और कपड़े भी हैं पर दिव्यांश सोया था इसलिए मैं कपड़े छत पे नहीं लेके आई, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके लेके आऊँगी तो उसको भी देख लूँगी। नहीं तो उसको पता नहीं क्या हुआ है कि वो अचानक से दौड़ लगा देता है बिस्तरे में ही, तो मुझे गिरने का डर रहता है बच्चे का, इसलिए। और पापा नहीं है, ड्यूटी गए हुए हैं। और मैं आपको दिखाती हूँ बहुत ब्यूटीफुल नज़ारा, आइए। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये हो रही है छठ की तैयारी। ये देखिए छठ की तैयारी चल रही है फ्रेंड्स। इस बार इतना बड़ा पंडाल लगा है, नहीं तो पिछली बार ना ये वाला और उधर से वो वाला नहीं था, बट इस बार बहुत बड़ा पंडाल बनाया है। और पूरा ये पंडाल जो है ये छठी मैया जी के लिए ही बनाया गया है। और बीच में आप देख सकते हैं ये पूरा एरिया छठी मैया का है और यहाँ पर जो है पानी भरा जाता है। तो आपको मैं शाम को दिखाऊंगी बहुत ही अच्छा तो भाई फाइनली मैंने अब अपने कपड़े डाल लिए हैं। तो ये जितने भी कपड़े हैं ये मेरे हैं। और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं दिव्यांश उठ गया है, बिस्तरा मैंने तय कर लिया है। तो इसे उठे हुए काफ़ी टाइम हो गया। मैं जा रही हूँ काम करने के लिए, तो मैंने इसको दे दिया टैब और इसकी नज़र फ्रिज पे पड़े बिस्कुट पे पड़ गई थी तो उसने बिस्कुट भी मांग लिया है। और मैं सुबह सुबह इसको रुलाना नहीं चाहती क्योंकि आज का दिन जो है ना बहुत खास है, छठी पूजा है और हमारे दिव्यांश का नाम से भी प्रसाद जाने वाला है। मैंने 3 साल पहले इसके लिए एक मन्नत मांगी थी, वो मेरी पूरी हो गई है, इसलिए मैं प्रसाद चढ़ाऊंगी छठी मैया पे। और वहाँ से फिर एक बार और फिर से मन्नत मांगेंगे छठी मैया से। तो देखते हैं, माता रानी का आशीर्वाद इसको मिला था और ऐसे ही मिलते रहे, इसलिए हम प्रसाद चढ़ाएंगे आज। तो फ्रेंड्स यहाँ पर दिव्यांश को आप देख रहे होंगे खेलते हुए। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि मेरे पास सुबह जो 2-3 बच्चे आने लग गए हैं ट्यूशन के, जो स्कूल नहीं जाते हैं, तो उनको अभी प्रैक्टिस करा रही हूँ लिखने की और पढ़ने की। तो यहाँ पर दिव्यांश उनके संग जो है ना वो इंजॉय कर रहा है और आप देख सकते हैं उसके हाथ में एक टैडी है और टैडी को पकड़ कर ना वो उसको सामान दे रहा है हाथ में और उससे कह रहा है टैडी से कि यहाँ पर डाल दे। तो यहाँ पर डाल रहा है टैडी उसका, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर फायर विकेट आई है और ये कोई फायर ब्रिगेड आग बुझाने नहीं आई है ये छठ पूजा के लिए पानी भरने के लिए फायर ब्रिगेड आई है। तो फ्रेंड्स मैं तैयार हो चुकी हूँ छठ में जाने के लिए। अभी प्रसाद देना है, मैं थोड़ा लेट हो गई आंटी को प्रसाद देने में। मैं प्रसाद दे के आती हूँ, उसके बाद थोड़ी देर में जाऊँगी छठ में। सो गया यार, मैंने छुआया नहीं, इसके पापा लेके ही नहीं आया सामान टाइम से। और अब जाके मैं दे के आती हूँ, अच्छे से धो लिया है। पता नहीं, मुझे तो नियम कानून कुछ पता नहीं है, अब आती हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं घाट पे पहुँच गई हूँ। अब आपको मैं एक बार सुंदर घाट का नज़ारा दिखाती हूँ। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है और यहाँ पे देखिए कितनी सारी भीड़ है। अभी धीरे धीरे भीड़ बढ़ जाएगी क्योंकि 4 बजे का 3:30 बजे मैं पहुँच गई थी। 4 बजे के बाद लोग आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर आंटी ने मुझे घर वापस नहीं जाने दिया, उन्होंने कहा यहीं पर बैठना पड़ेगा। मैं बैठ गई। तो यहाँ पर आपको मैं घाट का नज़ारा दिखा रही हूँ, छठी घाट का। तो बहुत ही प्यारा है। मैंने यहाँ पर कैमरा ना एक बच्चे के हाथ में दे दिया है, तो वही आपको पूरा छठ का नज़ारा दिखा रहा है। तो अगर कोई गलती हो जाए तो क्षमा कीजिएगा। यहाँ पर देखिए आप, बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी और अभी धीरे धीरे ना भीड़ बढ़ने वाली है क्योंकि अभी 3:30 ही हो रहा है। 3 बजे से ही लोग छठ पे बैठ गए थे जाके। तो यहाँ पे 3:30 बजे की ये जो भीड़ है दिखा रही हूँ और धीरे धीरे ना यहाँ पे भीड़ बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे ना जैसे जैसे सूरज ढलेगा वैसे वैसे जो है इनकी पूजा अर्चना ज़्यादा तेज़ी से होगी। और उसके बाद फिर सूरज ढलने के बाद सब लोग अपने अपने घर चले जाएंगे और फिर सुबह अगले दिन सूरज आने से पहले आएंगे। तो यहाँ बता दूँ, यहाँ पर जो ये व्रत होता है ये छठी मैया जी के लिए जो लिया जाता है, ये बहुत ही ध्यान में रख के लिया जाता है। इसमें थोड़ी सी भी गलती ना बहुत बड़ा नुकसान कर सकती है। तो यहाँ पर क्या है ना, गेहूँ जो सुखाते हैं उसी गेहूँ के आटे की रोटियाँ बनती है और वो रोटियाँ जो है प्रसाद के रूप में मानी जाती हैं और उन्हीं को गुड़ की खीर, चावल की खीर बनाकर लोगों को प्रसाद में दी जाती है। हम लोगों को भी दी थी आंटी ने, मेरे पहले वाले ब्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा। तो जब वो हम लोग खाते हैं तो हम लोग को लहसुन प्याज नहीं खाना होता है उस दिन। और गुड़ की
खीर के साथ रोटी का जो है वो खाना ये लोग लास्ट टाइम खाते हैं। उसके बाद 2 दिन तक ये निर्जला उपवास रखती हैं, तब जाके छठी मैया इन लोगों की मुरादें पूरी करती हैं। और छठी मैया जी का जो है ये व्रत बहुत ही शक्तिशाली व्रत है। ये हाथों हाथ आपको फल देने वाला व्रत है। अगर आपने सद्रा भाव से ये व्रत रखा है तो आपको छठी मैया जो है वो ज़रूर आशीर्वाद देगी। हमने भी दिव्यांश के लिए मन्नत ली थी और घाट पर आते रहते हैं हम लोग दिव्यांश की वजह से। तो यहाँ पर एक हमारा भी जो है ना एक जुड़ाव सा हो गया छठी मैया के साथ, तो हमें बहुत अच्छा लगता है और एक अलग ही शक्ति मिलती है यहाँ पर आकर। जो मेरे को ना बहुत अच्छा लगता है। मैं घर गई तो मुझे बहुत अच्छा लगा और जैसे शरीर बहुत हल्का हल्का सा हो गया, छठी मैया का आशीर्वाद मिल गया और बहुत ही अच्छा। तो यहाँ पर मैं भी छठ घाट पर जो है वो दिया अर्पण कर रही हूँ। और यहाँ पर आंटी जी ने बोला कि दिया, पहले मैंने चावल और चने की दाल चढ़ाई, चने के दाने चढ़ाए, उसके बाद मैंने फूल दिया, उसके बाद धूप जलाई और अब मैं दिया जला रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने ये काम ना 2 बार किया है, मतलब कि सुबह भी किया है और अभी भी किया है। तो यहाँ पर आशीर्वाद लेने के लिए, मन्नत के लिए मैंने ये किया है। उसके बाद मैं जल पे भी जाती हूँ। तो जल में मेरे को सूर्य देवता को जल चढ़ाना है, जब जब सूर्य देवता ढलने लगेंगे तब। तो यहाँ पर आंटी ने जैसा जैसा बताया मैंने वैसा वैसा किया और मुझे बहुत खुशी है कि आंटी ने मुझे ये सब कुछ सिखाया और बताया। इससे पहले भी मैं कई बार छठ में गई हूँ पर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जो आंटी ने इस बार मुझे करवाया। और बोल रही थी बाबू जल्दी सही हो जाएगा, देखिए सब पहाड़ी हैं और ये मुझे कहते थे इधर आजा, मगर आंटी ने बोला नहीं यहीं से करो। तो मैं यहाँ पे जल में उतर गई और उसके बाद मैंने जल से छठी मैया जी का आशीर्वाद लिया। और यहाँ पर सूर्य देवता को ना, सूर्य देवता ढल रहे हैं तो मैंने लोटे से भी पानी चढ़ाया था और एक बार हाथ से भी चढ़ाना था। तो आंटी मुझसे बोल रही है सूर्य देवता है कहाँ पर, तू ये बता किसको जल चढ़ा रही है। तो मैं बोल रही हूँ अरे हाँ जल चढ़ाना है, इधर को चढ़ाती हूँ। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि आप लोग ऐसा ना सोचे कि फ़ोटो बनाने के लिए यहाँ पर कर रही है, इसलिए मैं इधर को नहीं उधर को ही चढ़ा रही थी। यहाँ पर देखिए आप कोसी भराई जा रही है। कोसी भराना मैंने बहुत बार देखा है, बचपन में भी देखा है, पर इतना अर्थ समझ में नहीं आता था। तो यहाँ पर गन्नों की सहायता से दिए विए लगा के फल वगैरह से उसको घेर दिया जाता है। और जो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ना गोला बनाया हुआ है, ये मिट्टी और आलता और थोड़ा सा गोबर वगैरह मिलाकर बनाया हुआ है। और यहाँ पर 25 दिए जलाए हुए हैं, उनके ऊपर फल रखेंगे, पूरी और जो भी मतलब इन खस्ता फस्ता जो बनाते हैं वो रखा हुआ है। बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पर। और यहाँ पर अपनी भाषा में ये लोग गाना भी गाते हैं। तो एक ही आंटी ना गाना गा रही थी, बाकियों को आ नहीं रहा था, तो हमने कुमाऊनी गाना गाने शुरू कर दिए और बहुत मज़ा आया यहाँ पर। उसके बाद हम लोगों ने खूब इंजॉय भी किया। मैंने बोला सुना सुना सा लग रहा है, ऐसे मत करो। तो सब लोग बोले कि क्या करें फिर क्या करें, तो हम लोगों ने खूब मस्ती करी। मैंने गाने लगवाया आंटी से कह के, तो गाने के बाद हम लोगों ने खूब थोड़ा डांस वांस भी किया, वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। उसके बम पटाखे भी फोड़े, तो बम पटाखे फोड़ते हुए बहुत मज़ा आ रहा था। अंकल जी छत पे फोड़ने लग गए और हम बहुत डर रहे थे कि ऐसे लग रहा था जैसे सर पे गिर जाएंगे सारे तारे हमारे। तो हम लोग बहुत चिल्ला रहे थे। उसके बाद ये देखिए इस तरीके से दिए जला दिए और इसमें नारियल वगैरह रख दिए आंटी ने 2। और उसके बाद आंटी जी की ना कोई मनोकामना पूरी हुई थी, तो ये बता रही थी जैसे कोई घर में शादी और बच्चा उच्चा होता है तो हाथी वाला कुछ ये भरवाते हैं, कोसी भराते हैं। और अभी उन्होंने ये वाला कोसी भरवाया है। तो उनकी मनोकामना के हिसाब से हम सब 5 पहाड़ी हो गए हैं, हमारे अभी 5 पहाड़ी हो गए नीचे। तो यहाँ पे पहले हम 3 ही जने थे, अब 2 जने और बढ़ गए। बहुत अच्छा लगता है, अपनी आंटियाँ मिल गई हैं तो। और ये आंटी बहुत अच्छी हैं, बहुत चटर पटर आंटी है, मतलब मस्त मौला आंटी हैं। और ये बहुत अच्छी हैं, नेचर वाइज भी इनका नेचर बहुत अच्छा है, फ्रेंडली हैं और बहुत समझदार हैं। तो यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है हम लोगों को छठी मैया जी की आशीर्वाद लेने के लिए। और ये पंजाबी भाभी हैं, तो भैया यहाँ पर बहुत राज्यों के लोग रहते हैं, मिलकर ये सब करते हैं। हम सभी लोगों के तीज त्योहारों को इसी तरीके से खुशी खुशी मनाते हैं। ऐसा नहीं है कि छठी मना रहे हैं, अगर कुछ और तीज त्यौहार भी आते हैं जैसे राजस्थानियों के, तो राजस्थानी के हिसाब से बनाते हैं, कुछ पंजाबियों के हिसाब से बनाते हैं। सभी देश के लोग रहते हैं, पंजाबी, बिहारी, बंगाली, पुरबिया, देसी, अलग अलग कास्ट के लोग रहते हैं यहाँ पर। बहुत मज़ा आता है। हम कुमाऊनी हैं तो हमारे कुमाऊनी के हिसाब से तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर। और मिलनसार एक साथ एक दूसरे की हेल्प करते हुए रहते हैं। कोई दुख सुख हो गया तो यही लोग है। तो यहाँ पर मैं बहुत इंजॉय कर रही हूँ। देखिए एक गाना तो आ नहीं रहा था, पता नहीं कौन सी लैंग्वेज में था, पर मैंने आंटी से कहा आंटी कुछ तो करेंगे। लैंग्वेज में था का मतलब ये है कि ये पूर्बिया थे, बिहार था, उत्तर प्रदेश, कौन कौन सी साइड के लोग आते रहते हैं, तो मज़ा आता नहीं है भाई, पर फिर भी अब शोर गुल तो करना ही पड़ता है। और यहाँ पर हम आए थे तो यहाँ पे किसी को भी अपनी भाषा का गाना नहीं आ रहा था। अम्मा बोलती गाओ गाओ, तो हमने कुमाऊनी गाना ही स्टार्ट कर दिया।
फ्रेंड्स, मैं जा रही हूँ छठ पूजा पे और दिव्यांश सो रहा है, उसके पापा सो रहे हैं। मैं तैयार हो चुकी हूँ, नहा धो के एकदम फ्रेश हो गई हूँ। अब मैं चलती हूँ छठ पे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत अंधेरा हो रहा है, अभी रात हो रही है। तो फ्रेंड्स, सुबह के 4 बजे मैं छठ घाट पे पहुंची और यहाँ पर आते ही आंटी ने मुझे लगा दिया काम पे, क्योंकि मेरी मन्नत पूरी हुई थी। तो आंटी ने बोला ऐसे ऐसे करना है। और मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं। सबसे पहले मैं छठ घाट पे पहुंची थी, तो मैंने वही चावल और फूल और चना डाला जल पे। उसके बाद मैंने छठी मैया के आगे धूप और दिया जलाया। उसके बाद मैंने यहाँ पर छठी मैया को 5 बार सिंदूर लगाना शुरू किया। जितने भी यहाँ पर छठी मैया जी के वो बने थे ना स्तंभ जैसे, इनको हमने सबको लगाया, जितने भी थे। कम से कम यहाँ पर 50 के लगभग, या मेरे ख्याल से 30 तो होंगे। और काफ़ी लोगों ने ना खुद से भी बनाए थे गोबर और मिट्टी के, तो उनको भी लगाया। और उसके बाद क्या है कि यहाँ पर एक आंटी लगा रही थी हल्दी, और एक डाली थी चावल और फूल और चना, और मैं लगा रही थी सिंदूर। तो मेरा सौभाग्य रहा कि मैं सुबह सुबह आई और मेरे को ये सौभाग्य रहा कि मेरे को ये काम कार्य जो है वो करने के लिए मिला। तो ये बहुत ही सौभाग्य की बात है। आज छठी मैया जी का मैंने ये बहुत दिल से, बहुत श्रद्धा से ये काम किया है। मुझे बहुत अच्छा सा लग रहा था, बहुत हल्का हल्का महसूस हो रहा था और खुशी का भाव महसूस हो रहा था। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था ये सब करने में। तो मैं छठी मैया से आशीर्वाद लेना चाहती हूँ कि हे माँ, जैसे आपने सभी के दुखों को हराया है, जैसे आपने सबकी मनोकामना पूरी की है, वैसे हमारी भी मनोकामना पूरी कीजिएगा और आपका और हमारा साथ हमेशा बना रहे। हे छठी मैया, अपनी कृपा दृष्टि हम पर रखिएगा है, और आप सब पे भी रखिएगा। जितने भी मेरे यूट्यूबर हैं, जितने भी मुझे लाइक फॉलो कर रहे हैं, उन सबको सब्सक्राइब कर रहे हैं जो मेरे चैनल को, उन सब पर भी छठी मैया अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जितने भी हैं ना, सब में लगाना है। तो हम लोग एक दूसरे के पीछे पीछे जा रहे हैं और सब जो है अपने अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा लगा छठ घाट पर आकर। और जो भैया यहाँ का वातावरण होता है ना, वो तो मतलब कहने के मतलब शादी से भी ज़्यादा मज़ा आ रहा है यहाँ पर। मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, जैसे शादी वादी की पार्टी वगैरह से भी ज़्यादा मज़ा यहाँ पर मुझे आ रहा था। बहुत ही अच्छा है, मगर बहुत टफ व्रत है। मतलब ये महिलाओं को तो मैं मतलब क्या कहूँ मैं, ये बहुत ही शक्तिशाली महिलाएं हैं जिन्होंने अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए ये व्रत रखा है। और इतना कष्ट झेल के, मतलब 2 दिन निर्जला व्रत रख के अपने परिवार के लिए ये सुख समृद्धि मांग रही है छठी मैया से। भगवान इनकी तो मनोकामना ज़रूर सुन लीजिएगा आप। तो यहाँ पर मुझे बहुत अच्छा लगा कि आंटी ने मेरे को बहुत सहारा किया। उन्होंने हर एक जो है ना मुझे सिखाया। और ये वाली आंटी है ना, जो इन्होंने भी मुझे दिव्यांश की मनोकामना के लिए चने, दाल और फूल दिए ताकि मैं जल में अर्पित कर सकूँ। यहाँ पर मैंने गन्ने से काजल लगाया है। तो यहाँ पर ना आंटी बता रही थी कि आज ना गन्ने में काजल बनाकर लगाया जाता है, तो मैंने लगाया। देख सकते हैं आप, आंटी रख रही हैं। तो बहुत ही अच्छा लगा। मैंने अपनी आंखों में काजल लगाने का, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, मेरी आंखें बहुत अच्छी लग रही थी मुझे। तो यहाँ पे देखिए छठ घाट पूरा ना फूलों से ढक गया और दिए ही दिए जल रहे हैं उसके आसपास। और यहाँ पे मैं दिव्यांश को उठा के ले आई। इसके पापा को 6 बजे ड्यूटी जाना था, 5:30 बज रहे हैं। दिव्यांश को मैं नीचे ले आई क्योंकि इसका अभी यहाँ पर है ना भीख मांगना ज़रूरी था। तो मैंने सोचा कि यहाँ पे बुलाती हूँ, और सबने बोला कि यहाँ पे आज भीख ज़रूर मांगवाना दिव्यांश से, तो इसको आशीर्वाद भी मिलेगा और इसको टीका भी लगेगा। तो मुझे भी आंटी लोगों ने टीका लगाया। तो मैंने पहले सोचा था मैं 5 महिलाओं से तो पक्का टीका लगवा लूँगी, पर लगाते 5, 6, 5, 7, 9 फिर 11 तक पहुँच गई थी। फिर 11 के बाद फिर मैं कंफ्यूज हो गई, मैंने कितने टीके लगा लिए। तो मतलब 11 से ज़्यादा ही लगा लिए टीके। तो यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा था और मैंने 11 लोगों से प्रसाद भी मांगा। मैंने तो मांगा, मेरे बेटे ने भी मांगा। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं आप लोग, आज मैंने बहुत सारे लोगों से टीका लगवा लिया और झोली भर गई है मेरी पूरी प्रसाद से। और बहुत मज़ा आया आज तो। गजब छठ पूजा, पूरा छठ पूजा का ब्लॉग आप जरूर देखिएगा। तो ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। नमस्कार, जय बालाजी महाराज। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन दबा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।